से पहले थाना में गए थे, थाना का कुछ झगड़ा मैटर था, तो वो करके रात का 3 बजे के घर आते आते तो फिर से काउंटर खुलवाना पड़ेगा। ये देखिए जाम, कितना लंबा जाम लग चुका है। हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं और एक नए ब्रांड ब्लॉग में। तो अभी दोपहर का टाइम है, दोपहर भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी 5 बजने वाले हैं, तो शाम भी होने वाला है। और शाम के इस मौसम में अब ये टाइम में इतना गर्मी है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये सूरज भगवान, और यहाँ पे वेदर देख सकते हैं यहाँ का। अभी देखिए कितना धूप है शाम के 5 बजे। और 5 बजे इतना धूप कर रहे हैं कि पसीना भी किस तरह चू रहा है, आप देख सकते हैं। ये पसीना पसीना चू रहा है, इतना गर्मी है। तो अभी गाड़ी लोड हो रहा है, बबलूदा के फैक्ट्री में आए हुए हैं, तो कालिम्पोंग के लिए अपना लोड हो रहा है गाड़ी का। क्या बताएं, इतना गर्मी है ना, कुछ बोलने का मन नहीं कर रहा है इतना गर्मी में। तो चलिए गाड़ी के पास, गाड़ी लोड भी हो रहा है। तो मैं यहाँ पे बाहर में ही हूँ, देख सकते हैं कंपनी वो सामने है। यहाँ पे है अपना गाड़ी सिलीगुड़ी एक्सप्रेस, और गाड़ी का हो रहा है अब लोडिंग। जाना है हम लोगों को कालिम्पोंग। और ये भैरव साहब का हो, क्या देख रहे हैं, देखिए अब ये भी कैमरा की तरफ देखा हुआ है भैरव साहब। और यहाँ दीपेश और यहाँ बबलूदा। बबलूदा ठीक है ना, चलिए बबलूदा भी हाई कर रहे हैं। और यहाँ पे चल रहा है अपने गाड़ी का लोडिंग। अब लोडिंग ख़त्म भी होने वाला है। और इन लोगों के लिए यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक से मंगा लिए क्योंकि काफ़ी गर्मी है। तो लाए थे एक्चुअली 2 कोल्ड ड्रिंक्स, एक हम लोगों ने पी लिया, बबलूदा, मैं, दीपेश एक पी लिए। अब एक वर्कर लोगों के लिए रखे हुए। अब वो लोगों का जैसे काम ख़त्म होगा, मतलब लोड ख़त्म होगा, फिर वो लोग भी पियेंगे। मतलब गर्मी में अजीब सा लग रहा है। तो चलिए कोई नहीं, लोड करने देते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। कंपनी से निकल चुके हैं और अभी हम लोग शिव मंदिर पहुँच चुके हैं। कंपनी से निकलने के बाद शिव मंदिर आ गए। अभी शिव मंदिर में यहाँ पे डीजल भी लेना है। उसके बाद नेक्स्ट वाला ब्लॉग आप लोगों ने जैसे देखा था, मेरा गाड़ी का हीट का प्रॉब्लम हो रहा था, जैसे इंजन हीट हो जा रहा था। तो आप लोग 2 सब्सक्राइबर भाई आप लोग कमेंट भी किए थे, या तो थर्मोस्टेट का प्रॉब्लम हो सकता है, या तो आप ये क्या बोले तो वाटर पंप चेंज करना होगा। तो ये 2 में से किसी का प्रॉब्लम नहीं था। प्रॉब्लम था आपका रेडिएटर में प्रॉब्लम था। रेडिएटर बहुत जाम हो चुका था। हालांकि मैंने 6 महीना पहले ही वॉश कराया था, फिर भी पता नहीं कूलेंट, इस बार का कूलेंट कैसे डलवाया था, किस प्रकार का कूलेंट था। तो फिर कूलेंट के कारण ही पूरा कचरा हो गया था रेडिएटर में। तो रेडिएटर साफ होने के बाद 2-3 चक्कर फ्यूज का ट्रिप कर भी लिए, तो अभी ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो पेट्रोल पंप पहुंच चुके हैं, तो यहाँ पे डीजल भर लेते हैं। उसके बाद और एक डिस्टर्ब है गाड़ी में, मैं बता रहा हूँ, डीजल डाल लेता हूँ फिर बता रहा हूँ क्या दिक्कत है गाड़ी में। और एक डीजल लेने के बाद निकल चुके हैं अभी। तो प्रॉब्लम ये आ रहा है कि अभी मेरा गाड़ी में डिफेंसल का साउंड आ रहा है। अब ये कंफर्म हम पकड़ भी नहीं पा रहे कि डिफेंसल का ही है, या आपका सपोर्ट का क्रॉस का है, या चक्का का बेयरिंग का है। तो यही लेके तो कल गैरेज में काम करवाए थे, तो जिस काम के लिए करवाए थे वो काम सक्सेस नहीं हुआ। अभी भी बहुत आवाज़ है, क्या ही करें। अब हो सकता है कि सपोर्ट का आवाज़ हो, तो अभी जाके सिलीगुड़ी में चेक पोस्ट के बाद जो पिंटू जाके गैरेज में काम कराते हैं, वहाँ पे पहले अभी क्रॉस खुलाएंगे। क्रॉस खुला के देखते हैं कि वहाँ पे क्रॉस का क्या हाल है। अभी तो मुझको लग रहा है कि क्रॉस ही हो सकता है। अब कल एक गैरेज में डाले थे, वो ऐसा काम किया कि क्या ही बताए, कुछ बताने का है ही नहीं। अब वो लोग मतलब क्या बताए, मिस्त्री है या कुछ और है। मतलब आजकल नया नया मिस्त्री सब पैदा हो गए हैं, उन लोगों को कुछ पता ही नहीं है कि किसमें क्या दिक्कत हो सकता है, ठीक से उन लोगों को मालूम ही नहीं है। डिफेंसल खुलवाए थे, तो उन लोगों ने बताया, एक मिस्त्री बताए कि इसमें जो आपका अंदर में बाबुल पिनियम होता है उसका आवाज़ है। और एक मिस्त्री बताए ये जो टेल होता है, टेल का वो जो उसका दाता होता है वो खा गया है, ये बताए। और एक मिस्त्री बताते हैं चक्का के बेयरिंग का आवाज़ है। तो इतना साल से हम भी गाड़ी चला रहे हैं, तो चक्का के बेयरिंग का आवाज़ तो हमको भी पता चलता है कि किस तरह होता है। तो उसके कहने का उससे चक्का का बेयरिंग को चेंज करवाए।
तो खर्चा करवाने के बाद कल 3000 रुपये खर्चा करवा लिए। उसके बाद भी मतलब गणित जहाँ पे था गणित वहीं पे है, मतलब जिस तरह आवाज़ था आवाज़ वहीं पे है, यही कहने का मतलब है। कुछ सुधार नहीं हुआ अपने गाड़ी में। तो अभी जाके पिंटू दा के पास में फिर कराएंगे। अभी तक सिलीगुड़ी पहुंचे भी नहीं गाइस, और ये देखिए जाम, कितना लंबा जाम लग चुका है। इसी कारण में सिलीगुड़ी में इंटर करने का मन नहीं करता है। अब यहाँ से लेके सालूगढ़ा तक लगभग 14 किलोमीटर आपका ये जाम ही रहेगा। अब ये 14 किलोमीटर पार करने में कम से कम 1 घंटा या तो 1.5 घंटा लग भी सकता है, और लगता भी है, हमेशा ही लगता है। अब क्या ही बताएं, जब तक ये फ्लाईओवर का काम खत्म नहीं होगा तब तक कुछ कर भी नहीं पाएंगे। अब ये जाम का सामना करना पड़ेगा हम लोगों को। यहीं पे अगर लेट हो जाएंगे तो पिंटू दा के गैरेज में भी घुसना है, वहाँ भी थोड़ा सा काम करवाना है। अब देखते हैं क्या, काम तो करवाना ही है, काम करवा के ही जाएंगे। तो गाइस अभी तो सालूगढ़ा पहुँच चुके हैं। तो पिंटू दा के गैरेज में घुसे भी थे गाड़ी दिखाने के लिए। तो अब यहाँ पे हो गया 2 प्रकार का बात। मतलब कल मैंने जिस वाले गैरेज में काम कराया था, क्योंकि सबसे पहले तो हम पिंटू दा को गाड़ी दिखाए थे 2 दिन पहले, तो पिंटू दा ने बोला था क्राउन जेल का आवाज़ है। तो कल जिस वाले गैरेज में हम घुसाए, मतलब दूसरा गैरेज में घुसाए थे, दूसरा गैरेज में घुसाने का कारण ये था, जैसे पिंटू दा हमको बोले थे 2000 रुपये लगेगा क्राउन जेल खोल फिटिंग का, और दूसरा गैरेज वाले बोले थे 1000 रुपये लगेगा। तो मैंने वहाँ देखा कि 1000 रुपया कम पड़ रहा है, तो ठीक है वहीं खुलवा लेते हैं। लेकिन 1000 रुपया का चक्कर में गए तो अपना ही नुकसान हुआ। नुकसान इसलिए हुआ जो उन लोगों ने काम किया लेकिन सक्सेसफुल नहीं रहा। वही अभी पिंटू दा को दिखाए तो पिंटू दा फिर देख के बोलते हैं वही क्राउन टेल में ही साउंड है, जो टेल का बेयरिंग होता है उस बेयरिंग का साउंड है, तो फिर से क्राउन टेल खुलवाना पड़ेगा। तो कल जैसे मैंने उस गैरेज में 1000 रुपया दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ? आप अगर मुझको गाड़ी सही से करके दिए ही नहीं तो आपका 1000 रुपया लेने का कोई हक नहीं बनता है। तो कल हम फिर जाएंगे उस वाले गैरेज में। तो पिंटू दा बोले कि कल लेके आने के लिए, लेकिन लेके आएंगे उससे पहले उस गैरेज में जाएंगे जहाँ काम कराए थे माटीगाड़ा में। उनको बोलेंगे अब तो 1000 रुपया लिए हैं, उसके बदले में काम करवाइए। और चक्का का जो बेयरिंग वगैरह लगाया वो बिल्कुल अपना वेस्टेज गया, क्योंकि बेयरिंग लगता ही नहीं। मुझको जहाँ तक मालूम है बेयरिंग नहीं लगता, फिर भी उनके कहने के अनुसार बेयरिंग लगाना पड़ा। क्योंकि पिंटू दा बहुत दिनों से मेरा गाड़ी का काम कर रहे हैं, और उनका गैरेज में छोड़ के कल दूसरा गैरेज में चला गया, मेरा ही गलती था। और पहले तो अपना गाड़ी का काम घर में ही होता था, क्योंकि पापा भी फिटर है, बड़े बड़े इंजनों का काम करते हैं। पहले तो अपना जो घर में तो पहले बहुत सारे गाड़ियाँ थे, सब गाड़ी का काम पापा ही करते थे घर में। तो उनका एक प्रॉब्लम हो गया था, एक बार बाइक से गिर गए थे, तो एक बार ये आपका चेस्ट का जो हड्डी होता है वो टूट गया था। इसी कारण से उनको अभी हम काम करने देते नहीं हैं पापा को, इसलिए हम गैरेज में घुसाते हैं, लेकिन ये पापा ही कर देते हैं। तो कोई बात नहीं, अब कल देखते हैं फिर क्या होता है। तो अभी सालूगढ़ा में रुके हैं, जाम भी लगा हुआ है। अब 7:30 भी बज चुका है, कालिम्पोंग पहुंचना भी है, अनलोडिंग करा के फिर रिटर्न भी आना है। ये अभी सालूगढ़ा में रुके हैं जाम के कारण में। अब जब तक ये फ्लाईओवर नहीं होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे पिलर खड़ा हो चुका है, बहुत बड़ा बड़ा पिलर खड़ा हुआ है। अब ये जब तक फ्लाईओवर नहीं होगा तब तक ये जाम का सामना करना ही पड़ेगा हम लोगों को, कोई उपाय है नहीं। तो गाइस अभी रात के बज रहे हैं 10 और अभी हम लोग कालिम्पोंग पहुंच चुके हैं। अब रास्ते का वीडियो कुछ दिखाई नहीं, क्योंकि बारिश भी बहुत हो रहा था, और रात में रास्ते का वीडियो हम क्या ही दिखाएं आप लोगों को। इससे पहले आप लोग देखे ही हैं दिन में फिर जब आएंगे फिर दिखाएंगे आप लोगों को। तो अभी ये गाड़ी अनलोड भी हो रहा है, ये देख सकते हैं आप लोग। अभी यहाँ पे गाड़ी अनलोडिंग किया जा रहा है, और ये कुत्ता लोग के लिए ये कुछ बात नहीं कर पा रहे, इतना चिल्ला रहे कुत्ता लोग, इतना चिल्ला रहे कि कुछ बात नहीं कर पा रहे लोगों के लिए। तो ये वाले सामने वाला गोडाउन में यहाँ पे रखा जा रहा है माल, और दीपेश अंदर बैठा हुआ है भाई। तो यहाँ से खाली करने के बाद अभी हम लोग पहुँचेंगे गेल खोला, क्योंकि वहाँ पे खाना वगैरह खाना है। और वहाँ पहुँचते लगभग 1 घंटा और लग ही जाएगा। खाली होगा, पेमेंट लेंगे, फिर निकलना है। सो गाइस अब पहुँच चुके हैं गेल खोला, और ये है होटल पवित्र होटल, जहाँ पे हम लोग रेगुलर खाना खाते हैं। तो वहीं पे खाना खाना है। तो मैं शायद खाऊंगा नहीं, दीपेश खाएगा, क्योंकि मेरा पेट ज़्यादा ठीक नहीं है, पता नहीं बार बार गैस हो जा रहा है। 2 बार पॉटी भी गए, मतलब कालिम्पोंग ज़्यादा समय 2 बार गए भी पॉटी।
तो देखते हैं, सोडा वगैरह कुछ होगा तो हम खाएंगे, दीपेश खाना खाएगा। और गाड़ी को वहाँ सामने देख सकते हैं, वहाँ पार्किंग कर दी है, कोई दिक्कत नहीं है, रोड क्लियर है। तो चलिए थोड़ा हाथ उठ धो के फिर जाते हैं खाना खाने के लिए। गुड मॉर्निंग गाइस, आज नेक्स्ट दिन है। जैसे कि कल आप लोगों ने देखा था कि हम लोग घुसे थे होटल में खाना खाने के लिए, लेकिन हम लोग वहाँ पे खाना नहीं खाए, ना मैं खाया ना दीपेश खाया, क्योंकि दीपेश के घर में थोड़ा पंचायत हो गया था। उसका अचानक घर से फ़ोन भी आया कि इमरजेंसी कुछ झमेला हो रहा है घर में, और पुलिस का भी कुछ चक्कर हो गया था। इसी कारण से हम लोग वहाँ से अर्जेंट घर चले आए। घर मतलब सीधे पहले थाना में गए थे, थाना का कुछ झमेला मैटर था, तो वो करके रात का 3 बजे गए घर आते आते। तो आज नेक्स्ट दिन है, तो अभी हम लोग सुबह का टाइम है, सुबह का मतलब 11 बज रहे हैं अभी, और अभी हम लोग निकलने वाले हैं। एक लोकल ट्रिप है, लोकल ट्रिप करके गाड़ी का काम भी करवाना है, जैसा आपको बताए थे। और सुबह सुबह बीवी ने बना दिया मैगी, अब खाएंगे मैगी, और खाना भी लग चुका है, खा के अब यहाँ से निकलेंगे काम करवाने के लिए। तो चलिए, वो नेक्स्ट वाला ब्लॉग में आप लोगों को मालूम चल जाएगा। और यहाँ बेटी मेरा बात सुन के हंस रही है। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू। प्यार मोहब्बत सपोर्ट बना के रखिएगा। जय हिंद। और जो चैनल पे नए आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा।